नमस्कार दोस्तों, मैं आपको 4 ऐसे प्रभावशाली चमत्कारी टोटके बताऊंगा जिनको करने मात्र से दोस्तों आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आपका खाली पर्स पैसों से भरा रहेगा, आपकी खाली तिजोरी पैसों से भरी रहेगी और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन 4 चीज़ों के बारे में। यदि आप इन 4 चीज़ों को अपने पर्स में रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं तो दोस्तों कभी भी धन से जुड़ी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से कई प्रकार की रहस्यमय जानकारी लाते रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि धन के अभाव में समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों यह कलयुग चल रहा है। जिसके पास धन नहीं होता है लोग उसको हीन भावना से देखते हैं। धन होना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा से फर्क नहीं पड़ता, धन धन होना चाहिए। आई बात समझ में? कहने का अर्थ है कि धन इतना होना चाहिए कि जीवनचर्या अच्छे से बीत सके। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे कि हमारे पास लक्ष्मी के अभाव के कारण अर्थात धन के अभाव के कारण हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमें कई बार इसी धन के चक्कर में अपना मान हानि करवाना पड़ता है, यानी कि हमारे मान सम्मान की हानि होती है। और तो और इस समाज में यदि मान सम्मान चाहिए और आपको कोई पूछे और आपको कोई दुत्कारे ना, आपको कोई हीन भावना से ना देखे, आपके प्रति सम्मान बनाए रखे, तो दोस्तों आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पैसे को महत्व नहीं देते हैं। अच्छी बात है और ऐसे लोग होने भी चाहिए, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना पैसे के दोस्तों आजकल अपना सगा रिश्तेदार भी नहीं पूछता है। तो दोस्तों इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख करके आपके लिए जो है दोस्तों एक ऐसा प्रभावशाली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टोटका लेकर के आए हैं जिसको करने मात्र से मित्रों आपके पास, जी हाँ दोस्तों, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप यदि इसको विश्वास के साथ करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। यह बहुत प्रभावशाली एवं जो है चमत्कारी टोटका है दोस्तों। 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अपने पास रखने मात्र से दोस्तों आपके घर में धन जो है चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। यह प्रयोग केवल और केवल धन प्राप्ति का है और सुख समृद्धि प्राप्ति का है, और दोस्तों इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। आपको तो पता है दोस्तों, समाज बिना पैसे से नहीं चलता है। रुपए पैसे के बिना दोस्तों हम जो है ना तो सही से भोजन खरीद सकते हैं, ना यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि ना तो सही से हम खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, ना ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि धन अगर सही मात्रा में हमारे पास होता है तो हम उससे सभी प्रकार की जरूरतों की पूर्ति कर लेते हैं। किंतु धन के अभाव में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि काम अच्छा खासा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, अब धन हमारे पास रहेगा, लेकिन धन कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है। और दोस्तों जो लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो दोस्तों आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, उसके लिए एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली टोटका बताऊंगा दोस्तों, जिसको करने मात्र से आप जो है मित्रों धन्य हो जाओगे। आपका कभी पर्स खाली नहीं रहेगा पर्सों से, यानी कि आपका जो पर्स है कभी पैसों से खाली नहीं रहेगा, भरा ही रहेगा, चाहे उसमें पैसे थोड़े ही क्यों ना हो। और इसी तरह दोस्तों तिजोरी में रखेंगे तो वहाँ पर भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वह उपाय बताता हूँ और इन उपायों को नोट कर लीजिएगा मित्रों, आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले मित्रों आपको क्या करना है कि आपको कौड़ी चाहिए। कौन सी कौड़ी चाहिए? पीली कौड़ी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको सर्वप्रथम पीली कौड़ी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्स में सदैव पैसे रखे रहें, आपकी तिजोरी में यानी आपके घर में कभी पैसे की कमी ना हो, पैसा चुंबक की तरह खींचेगा। जो मैं आपको ये 4 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ ना, चुंबक की तरह खींचेगा दोस्तों। एक बार विश्वास करिएगा और विश्वास के साथ करिएगा। अगर आप शंका करेंगे तो दोस्तों ये चमत्कारी टोटका जो है कार्यरत नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इसका प्रभाव देखने के लिए और इससे लाभ लेने के लिए जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको क्या करना है कि पीली कौड़ी चाहिए। पीली कौड़ी
आप जो है दुकान से खरीद सकते हैं। पीली कौड़ी चाहिए, उसको लाल कपड़े में बांध करके यदि आप उसको अपने पर्स में रखते हैं दोस्तों, आपके पर्स में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। और दोस्तों इसी तरह आप जो है कौड़ी को लाल कपड़े में बांध करके जो है तिजोरी में रख देते हैं, तो दोस्तों इससे भी जो है दोस्तों आपका जो है जो भी पैसे की समस्या ठीक हो जाएगी, आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी, यकीन मानिए दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इस टोटके को करते वक्त किसी को बताना नहीं है, चुपचाप गुप्त टोटका करना है और यह प्रयोग दोस्तों धीरे धीरे असर दिखाएगा, ध्यान रखिएगा। और किसी को बताना नहीं है, यह प्रयोग करके एकदम शांत हो जाइए। आई बात समझ में मित्रों? तो दोस्तों यह प्रयोग करना कब है? बृहस्पतिवार के दिन, ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिवार के दिन यह प्रयोग करने हैं सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास बृहस्पतिवार को समय नहीं मिलता है तो दोस्तों बुधवार या रविवार को भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बृहस्पतिवार को करने से इसका प्रभाव बहुत तीव्र रहता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब बताते हैं अगली चीज कौन सी है जिसको अपने पर्स में रखने मात्र से और तिजोरी में रखने मात्र से धन की जो दोस्तों समस्या है वो ठीक हो जाएगी, पैसा खिंचता चलाएगा। तो दोस्तों दूसरा उपाय है दोस्तों तेज पत्ता लेना है दोस्तों, बड़ा पत्ता लेना, छोटा मत लेना, यानी कि इतना आपको तेज पत्ता लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा तेज पत्ता खंडित ना हो, ठीक है। आपको तेज पत्ता चाहिए, कितने? 7 तेज पत्ता चाहिए। और उसमें जो है मित्रों आपको जो है स्वास्तिक का निशान बना करके, ठीक है, बृहस्पतिवार ले दिन, ठीक है, बृहस्पतिवार को ही यह करना है। तो आपको 7 ताज, जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि 7 तेज पत्ता लेना है आपको और उसमें जो स्वास्तिक का निशान बना करके उसको जो है आपको अपने पर्स में रखना है। तो दोस्तों आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा, कभी खाली नहीं रहेगा, पैसा ही पैसा रहेगा। और यदि आप इसको तिजोरी में रख देते हैं दोस्तों तो आपकी तिजोरी कभी पैसे से खाली नहीं रहेगी। अब दोस्तों तीसरी चीज कौन सी है जिसको पर्स या तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होगी? तो दोस्तों जो तीसरी चीज है बहुत ही ज्यादा अद्भुत है और बहुत ही ज्यादा दोस्तों दिव्य है दोस्तों। लेकिन जो मैं यह प्रयोग बता रहा हूँ वास्तव में बहुत ही हैरान कर देने वाला प्रयोग है। तो दोस्तों तीसरी जो चीज है जिसको आपको रखना है वो है श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र जैसे अनेकों प्रकार के धन प्राप्ति यंत्र होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनेकों प्रकार के धन प्राप्ति यंत्र होते हैं, उनमें से कोई एक यंत्र, जी हाँ दोस्तों, उनमें से कोई एक यंत्र जो है दोस्तों आपको जो है अपने पर्स में या तिजोरी में रखना है या फिर अपने गले में रखना है या दुकान में सामने लगाना है। तो दोस्तों धन की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा रुपया आता रहेगा, ना तो आपका पर्स कभी खाली होगा। अगर आप उस यंत्र को पर्स में रखते हैं तो ना तो पर्स खाली होगा, अगर आप उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं ना तो तिजोरी खाली होगी, अगर गले में रखते हैं तो गले में पैसा, यानी आपकी दुकान में पैसा आता रहेगा, आपका कारोबार अच्छा चलेगा। और यदि आप जो है दोस्तों ऑफिस में लगाते हैं तो कहीं पर भी हो तो यह काम अच्छा करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्री यंत्र वही काम करेगा जो है दोस्तों जो कि सिद्ध हुआ हो, यानी संस्कारित हो। जैसे कैसे, मैं बता देता हूं। अगर आप जो है श्री यंत्र खुद से बनाएंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं बना सकते तो बाजार से एक तांबे के पात्र में जो अंकित हो, जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र हो, धन प्राप्ति का कोई सा भी यंत्र हो, ठीक है, श्री यंत्र हो या अन्य कोई धन प्राप्ति का यंत्र हो, तो उसको जो है तांबे या पीतल में अंकित जो है होना चाहिए। तो तांबे में अंकित करवा करके या आपको जो है मिल जाएगा, ऑलरेडी अंकित होते हैं वहां पर, यानी कि उसमें जो है चित्रकारी की होती है उस यंत्र की, और उस यंत्र को लाना है और उस तांबे के पात्र को, जी हाँ दोस्तों, गंगा जल में स्नान करवाना है। यानी कि उसको इसको जो है दोस्तों आपको जो है पंचांग से उसको स्नान कराना है। पंचांग समझते हो ना, ठीक है, पंचांग जैसे कि पानी, दूध, दही, शहद, गंगा जल, ऐसे चीजों से इसको स्नान कराना है। श्री यंत्र को लाना है घर में लाना है बृहस्पतिवार को। इन जी हाँ दोस्तों, आपको जो है इन 5 तत्वों से, यानी कि ये 5 चीजें हैं, इनसे स्नान करा करके धन प्राप्ति यंत्र को कराने के बाद दोस्तों इसको जो है फिर लास्ट में दोबारा से गंगा जल से स्नान करवाना है और इसको धूप दीप दिखाना है। और दोस्तों श्री यंत्र का केवल और केवल 108 बार जाप करना है और इसको प्रणाम करके अपने गले या पर्स में या फिर दोस्तों अपने दुकान के सामने लगा देने से दोस्तों धन की कभी कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब दोस्तों अब बात करते हैं मित्रों, हमारा जो चौथा प्रयोग है बहुत ही अलग है, बहुत ही अद्भुत है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यह जो पुष्प है, इस पुष्प का नाम है दोस्तों कनेर का पुष्प। जी हाँ दोस्तों, आपने कनेर का पीला पुष्प के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, कनेर का पीला पुष्प बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी होता है। यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है।
तो दोस्तों क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन 10 आपको पीले फूल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 10 की संख्या याद रखिएगा। और यह पीला फूल और बृहस्पतिवार का दिन, इन तीनों का आपस में कनेक्शन यानी संपर्क है। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का दिन और जो है दोस्तों आपको पीला कनेर का फूल चाहिए, पीला होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों लाने के बाद इसको लाइए, कितने 10 लाना है आपको, और वो भी लाना है बृहस्पतिवार के दिन, और वो भी कब लाना है, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह, सूरज उगने से पहले पहले। ठीक है, तो दोस्तों आपको लाना है। लाने के बाद आपको क्या करना है कि मित्रों, इसको लाने के पश्चात किसी, बस ऐसा करिएगा कि कोई आपको देखे ना। लाने के बाद आपको जो है इसी को जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को जो है इसको अर्पण करना है। और दोस्तों ज़्यादा नहीं दोस्तों, यानी कि हर बृहस्पतिवार को आपको जो है कम से कम 108 बार, जी हाँ दोस्तों, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम लक्ष्मी देव्याय नमः, इस मंत्र का, जी हाँ दोस्तों, 108 बार जाप करना है। ऐसा करने मात्र से दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों ऐसा करने से, तो दोस्तों ऐसा करने मात्र से दोस्तों आपकी गरीबी दूर होगी और दोस्तों आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सारा आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्रयोग था, एक बार आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों इसका कईयों ने उपयोग किया है, लाभ लिया, आप भी करिए, लेकिन श्रद्धा के साथ करिएगा। धन्यवाद।